friends, you are most welcome to online group MMPIC. My Santosh Raj, I teach you tense. I hope you and your family will be healthy. मैं आशा करता हूँ आप और आपका परिवार स्वस्थ होगा. Be alert, be safe at home. सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें. जब आप सुरक्षित होंगे तो हमारा भारत सुरक्षित होगा. तो नाउ लेट्स स्टार्ट टेंस. तो आज हम आप लोगों को क्या पढ़ाएंगे? टेंस पढ़ाएंगे. इससे पहले टॉपिक था हमारा सेंटेंस का था. सेंटेंस में आपने पढ़ा था कि सेंटेंस हमारा किस प्रकार से बनता है, किन वर्डों से मिलके बनता है, वर्ड हमारे कैसे बनते हैं, साउंड हमारे क्या थे, वर्ड क्या थे, फ्रेज क्या थे. तो आज का टॉपिक हमारा क्या है? टेंस. तो हम स्टार्ट करते हैं टेंस. टेंस मीन्स होता क्या है? टेंस क्या होता है? हमारा समय होता है, काल होता है. तो हम समय को या काल को हम 3 भागों में बांटते हैं. क्यों बांटते हैं? क्योंकि कुछ समय ऐसा होता है जो हमारे पीछे चला जाता है और कुछ ऐसा होता है जो वर्तमान स्थिति में यानी आज की स्थिति में होता है और कुछ हमारे भविष्य यानी आने वाले समय में होता है. इसीलिए हम टाइम को, टेंस को कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में बांटते हैं. ये क्या होता है? काल, समय भी कह सकते हो. तो टेंस हमारा कितने टाइप का होता है? 3. नंबर 1 पे प्रेजेंट, नंबर 2 पे पास्ट और नंबर 3 पे फ्यूचर. ठीक. तो टेंस यानी समय हमारा 3 प्रकार का होता है. प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान, जो हमारे वर्तमान समय में चल रहा है, इस समय जो हम कार्य कर रहे हैं, हमारा क्या है? प्रेजेंट है. पास्ट क्या होता है? जो हम पीछे समय को छोड़ के आए हैं, पीछे जो हमने कार्य किया था, वो क्या है? हमारा पास्ट. और जो हम आगे की भविष्यवाणी करते हैं या भविष्य के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, वो हमारा क्या होता है? फ्यूचर होता है. तो हम कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर में क्या हो रहा है, पास्ट में क्या हो रहा है और प्रेजेंट में क्या हो रहा है? किन वर्डों से हम पहचान करेंगे? तो देखिए कैसे पहचानते हैं. अगर कोई कार्य हमारा क्या होगा, वर्तमान में अगर हो रहा होगा तो क्या होगा? इसकी पहचान है होगी. अगर कोई वर्क हमारा प्रेजेंट में होगा तो उसके लास्ट में हा का कोई भी हमारा रूप हो सकता है. हा, हूं, है, ये जोड़ दिए होंगे अगर प्रेजेंट का टेंस होगा तो. अगर फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर में गा जरूर मिलेगा आपको लास्ट में. क्या मिलेगा? गा. तो गा का कोई भी रूप हो सकता है, गा, गी, गे, कुछ भी हो सकता है. गा अवश्य दिया होगा. अब मान लो अगर है हो गया तो प्रेजेंट का हो गया और गा अगर मिल गया तो आपका फ्यूचर का हो गया. अब जो दोनों में नहीं होगा वो कौन सा होगा? पास्ट का होगा. जैसे इसमें हम कह सकते हैं केवल आ जाए, बड़ा आ जाए या था आ जाए. तो ये सब क्या होते हैं? हमारे पास्ट टेंस के होते हैं. ठीक. तो टेंस हमारे कितने हो गए? 3. प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस. अब बात आती है प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस तीनों की. तो इसमें क्या होता है? इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया जाता है. प्रेजेंट को भी और पास्ट को भी और फ्यूचर को भी. क्यों डिवाइड कर दिया जाता है? क्योंकि इसमें कुछ कार्य ऐसा होता है जो हो रहा होता है, कोई पूरा हो गया होता है, कोई कार्य करने की समय सीमा दी होती है, कोई कितने दिनों से कर रहा होता है. तो इसीलिए इसके हम 4 पार्ट कर देते हैं, प्रेजेंट के भी, पास्ट के भी और फ्यूचर के भी. तो देखिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट टेंस से. स्टार्टिंग कर रहे हैं प्रेजेंट टेंस से. प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल. वर्तमान काल. कितने पार्ट होते हैं इसके? 4 पार्ट होते हैं. प्रेजेंट इंडेफिनिट,
नंबर 2 पे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, और नंबर 3 पे प्रेजेंट परफेक्ट, और नंबर 4 पे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कितने हो गए हमारे प्रेजेंट टेंस के? कितने पार्ट हो गए? 4 पार्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी ये प्रेजेंट में कोई ऐसा कार्य होगा जो निश्चित नहीं होगा। जैसे वह जाता है, पढ़ता है, पता नहीं पढ़ता है कि नहीं पढ़ता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, पता नहीं जाते हैं। तो ये कार्य क्या होता है? इसको बुलाता है अनिश्चित वर्तमान। कोई क्लियर बात नहीं होगी, अनिश्चितता इसमें दिखाई गई होती है। जैसे हम कहते हैं कि बच्चे स्कूल जाते हैं, अब पता नहीं भाई जाते हैं भी नहीं जाते हैं, तो हम पक्का तो नहीं कह सकते ना। तो इसीलिए इसको क्या कर दिया गया? प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी अनिश्चित वर्तमान। ये क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या होता है? कॉन्टिन्यू यानी लगातार। इसमें प्रेजेंट का कोई ऐसा कार्य होगा जो जारी होने का बोध कराएगा। जैसे कह देंगे हम कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, पिताजी पत्र लिख रहे हैं, किसान खेत जोत रहा है। तो इसमें क्या होगा? कोई कार्य हमारा ऐसा होगा जो समाप्त भी नहीं होगा लेकिन जारी होने का बोध कराएगा। तो ये हो गया प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट वो होता है जो पूर्ण हो गया होता है। हमारा है वर्तमान ही, लेकिन ऐसा कार्य होगा जो पूर्ण हो गया होगा। जैसे हम कह दें कि पिताजी घर आ चुके होंगे। अब पिताजी का जो आने का कार्य है वो क्या है? पूरा हो गया है। बच्चे स्कूल पहुंच चुके होंगे क्योंकि उनके पहुंचने का जो कार्य है वो पूरा हो गया। ये क्या हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसको बोलते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। बिल्कुल सेम पहचान कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की होती है, लेकिन इसमें क्या दिया होता है? हमारा कोई समय दिया होता है बस। जैसे हम कह दें कि पिताजी 10 बजे से खेत में काम कर रहे हैं, तो इसमें टाइम आ गया। अगर इसमें हम टाइम ना लगाएं, पिताजी काम कर रहे हैं, तो क्या है? प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अगर समय कोई आ जाए, सोमवार से पुलिस इधर उधर घूम रही है, तो क्या है? हमारी सोमवार से यानी टाइम दे दिया गया। तो ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, यानी पूर्ण भी है और अपूर्ण भी है। तो इसीलिए क्या हो, इसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब देखते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसकी आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी यानी पहचान। पहचान क्या होती है? बहुत लोगों ने बताया, इसमें बताते हैं कि ता है, ती है, ते हैं, वर्ड आ जाते हैं, लेकिन ये अधिकतर नीचे क्लासों के लिए होता है, क्योंकि ता है, ती है इसकी मुख्य पहचान नहीं होती। जैसे हम कह दें कि वह सुजाता है, वह तोता है, तो लास्ट में ता तो आ रहा है, लेकिन क्या कोई वो एक्शन वर्ड है? हमारा मुख्य क्रिया है? नहीं है। तो इसमें हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं होता है। तो इसकी पहचान क्या होती है? ता है। अगर ये केवल किसी ने बताता है तो रॉन्ग बोल रहा है। ये पहचान नहीं होती। पहचान क्या होती है? एक्शन वर्ड प्लस ता है। यानी कोई ऐसा वर्ड हो जिसमें कार्य करने की क्षमता हो, उसके वर्ड में लास्ट में क्या जुड़ा हो? ता हो जुड़ा हो, तब हमारा क्या हो जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे इसमें हमने भी बताया था कि वह सुजाता है, अब लास्ट में ता है तो आ गया, लेकिन ये है क्या? एक उसमें नाम आ गया ना, तोता है वो भी एक नाम आ गया, तो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हम उसको नहीं कह सकते हैं। इंडेफिनिट वो होगा जिन
हिंदी वाक्यों के अंत में, जिन हिंदी वाक्यों के अंत में तथा मुख्य क्रिया के अंत में, तथा मुख्य क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं, आदि शब्द आते हैं। तो आपको पहचान क्या याद रखना है, कोई ऐसा एक्शन वर्ड हो या मुख्य क्रिया हो जिसके लास्ट में ता लगा होगा, तब हमारा क्या होगा, प्रेजेंट एंड डेफिनिट। एक्शन वर्ड कौन से होते हैं, जैसे खाना, पीना, हंसना, रोना, दौड़ना। अब जैसे मान लो हंसना आ गया, अब हंसने में जोड़ दिया है हंसता है, दौड़ता है, पढ़ता है, खाता है। तो ये हमारे क्या है, एक्शन वर्ड हैं, इनमें एक्शन करने की क्षमता है। तो ये वर्ड अगर आ जाएंगे तो हमारे क्या हो जाएंगे, प्रेजेंट एंड डेफिनिट। ये क्या हो गई हमारी पहचान। अब बात आती कि ये बनते कैसे हैं भाई, इनके बनाने के रूल्स देख लेते हैं। तो सबसे आता है रूल ऑफ ट्रांसलेशन। रूल ऑफ ट्रांसलेशन यानी बनाने का नियम। बनाने का नियम, इसमें 2 रूल्स होते हैं। तो नंबर पहला है ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट, केवल एक वचनकर्ता के लिए, केवल एक वचन कर्ता के लिए। ये रूल जो है हमारा बनाने का नियम, केवल एक वचन कर्ता के लिए। एक वचन को होता है, जो एक होता है उसको हम क्या कहते हैं, एक वचन कहते हैं। जैसे राम हमारा एक है, श्याम एक है, ही, सी, इट, ये सब हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, एक वचन माने जाते हैं। तो रूल हमारा क्या है, केवल एक वचन कर्ता के लिए। जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा तो नंबर 1 पे आता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, सेंटेंस। तो आपको पता है असर्टिव कितने होते हैं, 2 होते हैं। एक अफर्मेटिव होता है, दूसरा नेगेटिव होता है। तो अफर्मेटिव देख लेते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले हम बनाने के लिए क्या करते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं। ये हम शॉर्टकट में SUB बना रहे हैं, ठीक है, प्लस मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब। इसको हम MB लिख रहे हैं, ये क्या लिखा हुआ है, मेन वर्ब लिखा हुआ है शॉर्टकट में, क्योंकि पूरा लिखेंगे तो काफी दूर निकल जाएगा, तो इससे शॉर्ट तरीके से लिख रहे हैं। ये क्या है, मेन वर्ब, MV, मेन वर्ब प्लस हम इसी वर्ड में क्या कर देंगे, S या ES जोड़ देंगे। क्योंकि जब सब्जेक्ट हमारा एक वचन होता है तो मुख्य क्रिया को एक वचन बनाने के लिए या तो S लगाएंगे या तो ES लगाएंगे। अधिकतर देखो जिनके लास्ट में O मिल जाता है, CH मिल जाता है, उनमें क्या लग जाता है, ES लग जाता है। बाकी अधिकतर क्या लगता है, S। अगर आपको कहीं FE मिल जाए तो क्या हो जाता है, VES, ये बन जाता है। तो इसकी हम अलग क्लास बनाएंगे जिसमें हम आपको S और ES का यूज डीपली बताएंगे, ठीक है। तो अधिकतर आपको याद रखना है, और O मिल जाए किसी वर्ड के लास्ट में और CH मिल जाए तो ES लगा देना है, और बाकी अधिककर्ताओं के साथ क्या लगा देना है, S लगा देना है, ठीक। अधिकतर यही आते हैं, लेकिन रूल्स और से बहुत से होते हैं, ठीक। तो सब्जेक्ट जब हमारा एक वचन होगा
तो मुख्य क्रिया में हम क्या जोड़ देंगे, एस या ईएस, प्लस क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिख देते हैं। ऑब्जेक्ट, ये हमारा हो गया रूल अफर्मेटिव का। सबसे पहले क्या लिखना है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा एक वचन, जैसे राम, श्याम, ही, सी, इट आ जाए तो क्या होगा, जैसे मान लो यहाँ पे लिख देते हैं हम, किसी का नाम आ जाए राम या श्याम या ही या सी या इट, तो ये सब होते हैं एक वचन, एक वचन सिंगुलर नंबर। ये सब क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर होते हैं, एक वचन। तो इतने वर्ड आ जाएंगे तो मुख्य क्रिया में हमको क्या लगाना है, एस या ईएस लगाना है। सब्जेक्ट क्या होता है, जो हमारा वाक्य में काम करने का बोध कराता है या जिसके द्वारा कार्य किया जाता है वो क्या कहलाता है, सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे हम कहते हैं पिताजी बाजार जाते हैं, तो बाजार कौन जाता है, पिताजी जाते हैं, सब्जेक्ट कौन हो गया, पिताजी हो गए। बच्चे पत्र लिखते हैं, अब पत्र कौन लिख रहा है, तो बच्चे लिख रहे हैं, सब्जेक्ट क्या हो गया, बच्चे हो गए। ऐसे कहते हैं पक्षी आकाश में उड़ता है, तो आकाश में कौन उड़ता है, पक्षी उड़ता है। तो जब मुख्य क्रिया से जब क्वेश्चन करते हैं जो उत्तर प्राप्त होता है वो हमारा क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। क्लियर। मुख्य क्रिया अधिकतर सेंटेंस के लास्ट में हमारा मुख्य क्रिया ही दी होती है। जैसे हमने बताया था कोई ऐसा वर्ड जिसमें कार्य करने की क्षमता हो, एक्शन करने की क्षमता हो, वो हमारा क्या कहलाता है, मुख्य क्रिया यानी मैन वर्ब। जैसे आना, जाना, खाना, पीना, उठना, बैठना, सोना, रोना, हंसना, बुलाना, रूठना, तो ये सब क्या है, हमारी मुख्य क्रिया है। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस कंडीशन में हम बात करते हैं, जैसे बच्चों ने फल खाया, बच्चों ने क्या खाया, फल, फल की प्राप्ति हो गई वहां पे, तो उनको क्या मिला, ऑब्जेक्ट मिल गया, यानी कर्म मिल गया। तो जहां पे हमें मुख्य क्रिया से क्वेश्चन करेंगे और जो हमको प्राप्त होता है वो क्या कहलाता है, ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक, तो एग्जांपल देख लेते हैं कैसे। एग्जांपल है राधा मधुर गीत गाती है, मधुर गीत गाती है। आप देखिए राधा इसमें क्या मधुर गीत गाती है, गाना हमारा एक्शन वर्ड है, उसके लास्ट में ती आ गया, यानी क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। तो रूल क्या है, सब्जेक्ट सबसे पहले, सब्जेक्ट इसमें क्या है, राधा लिखेंगे। अब क्या लिखना है, मेन वर्ब। मेन वर्ब हमने बताया था आना, जाना, गाना, तो इसमें गाना है, गाती आ गया टेंस के अकॉर्डिंग। तो गाती क्या हो गया, गाने की इंग्लिश क्या होती है, सिंग। अब सिंग होती है, हमने बताया था। अब इसमें क्या लगा देना है, एस या एस लगा देना है। तो इसमें देखो ओ सी एच क्या लास्ट में दिया है, नहीं दिया है, तो क्या लगाना है, एस लगा देना है। सिंग्स, गाती है, क्या गाती है, मधुर गीत। राधा सिंग्स ए स्वीट सॉन्ग। बस बन गया। एक और देख लेते हैं। वह रामायण पढ़ती है, क्या है, वह रामायण पढ़ती है। अब देखो क्या है, वह रामायण पढ़ती है, कौन है, लड़का है कि लड़की है। अगर हमारा क्या है, फीमेल है, तो क्या आता है, वह की इंग्लिश क्या होती है, वह की इंग्लिश ही या सी। ये किसके लिए लगाते हैं, स्त्री, और ये किसके लिए, पुरुष के लिए। क्लियर। तो यहाँ पे वह रामायण पढ़ती है, कौन है, लड़की है, तो क्या आएगा, सी। सी पढ़ने की क्या होती है, रीड। इसमें भी नहीं है तो रीड्स द रामायणा। तो ये हो गए हमारे असर्टिव सेंटेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस। अब बात करते हैं इसकी नेगेटिव की।
सेंटेंस चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप इसी के अकॉर्डिंग में, चाहे जितना बड़ा हो चाहे जितना छोटा हो। देखते हो, एक बड़ा बना के दिखाते हैं आप लोगों को। राजू अपने मित्रों के साथ चिड़ियाघर देखने लखनऊ जाता है। अब सेंटेंस वही है आपका, थोड़ा बड़ा हो गया, तरीका वही रहेगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। तो सब्जेक्ट क्या है, राजू है, तो राजू लिख लेना है आपको। मुख्य क्रिया क्या है, जाना यानी जाता है। जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो। अब इसमें देखो लास्ट में क्या आ गया, ओ, तो ये क्या हो जाएगा, गोज। गोज जाता है तो कहाँ जाता है, यहीं से क्वेश्चन करो, जाता है तो कहाँ जाता है, लखनऊ जाता है। जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं तो बीच में क्या लगाते हैं, टू। गोज टू लखनऊ। लखनऊ जाता है तो आखिर क्या करने जाता है, लखनऊ से क्वेश्चन करो। चिड़ियाघर देखने जा रहा है तो टू सी द जू। जाता है तो किसके साथ जाता है, अपने मित्रों के साथ, विथ हिज फ्रेंड्स। तो आपको बड़ा सेंटेंस देखकर डरने की आवश्यकता नहीं, बस आप रूल यही लगाइए, इसी के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस बनाते चले जाइए। या आप ऐसे तो दूसरा तरीका भी हमारे पास है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखोगे, फिर उसके बाद मुख्य क्रिया, उसके बाद जो बचे उसको, फिर इसी तरीके से जो बचता जाए उसको लिखते चले जाइए, कभी भी सेंटेंस हमारा रॉन्ग नहीं होता है। तो ये हो गए अफर्मेटिव। अब स्टार्ट करते हैं इसके नेगेटिव। ये रूल नंबर वही चल रहा है सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए। किसके लिए, केवल एक वचन के लिए, जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन हो। इसका एक टाइप हो गया था, दूसरा क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव सबसे पहले रूल क्या है इसका, सब्जेक्ट लिखेंगे और फिर क्या लगा देंगे, डज नॉट। नेगेटिव का मतलब क्या है, नकारात्मक। नकारात्मक जब होगा तो क्या होगा, नहीं शब्द आया होगा, नहीं दिया होगा। सब्जेक्ट लिखेंगे प्लस डज नॉट लगा देंगे, प्लस वर्ब यानी मैन वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप। जब हमारा सब्जेक्ट एक वचन होगा और सेंटेंस हमारा नेगेटिव का होगा तो सब्जेक्ट के बाद क्या लगा देना है, डज नॉट, और उसके बाद मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया में अब ईएस लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ईएस देखो इसमें आ गया पहले से ही। एग्जाम्पल देख लेते हैं। पिताजी दफ्तर नहीं जाते हैं। पिताजी दफ्तर नहीं जाते हैं। अब देखिए इसमें क्या नहीं शब्द आ गया। अगर ये नहीं आया होता तो हमारा अफर्मेटिव का होता, जब नहीं आ गया तो ये नेगेटिव का हो गया। तो इसमें सब्जेक्ट हमारा क्या है रूल के अकॉर्डिंग, पिताजी हैं, द फादर। अब क्या लगाएंगे, जब नहीं है तो नहीं के साथ में क्या लगाएंगे, डज, सिंगुलर के साथ, डज नॉट। अब क्या लिखना है, मैन वर्ब। मैन वर्ब क्या है, जाना, गो। नहीं जाते हैं कहाँ, नहीं, दफ्तर, गो टू ऑफिस। एक और देख लेते हैं। राम चिड़िया नहीं पकड़ता है। अब क्या है, राम चिड़िया नहीं पकड़ता, नहीं वर्ड आ गया हमारा, तो सब्जेक्ट क्या है, राम, डज नॉट, पकड़ने की कैच,
द वर्ड्स। क्लियर? तो ये हो गए असर्टिव सेंटेंस के दोनों पार्ट, अफर्मेटिव और नेगेटिव। अब देखते हैं, ये हो गया असर्टिव। अब इंट्रोगेटिव देख लेते हैं। वीडियो रोको। तो इसमें आप लोगों ने पढ़ा टेंस। टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और प्रेजेंट के पार्ट देखा कितने होते हैं? 4 पार्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, 4 हो गए। आज हमने पढ़ाया था प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस यानी असर्टिव। अगर और आगे हम पढ़ा देंगे आपको तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा, जो आप लोगों को अपलोड करने में बहुत दिक्कत होगी। तो इसीलिए हम वीडियो को रोकते हुए और आपको गृह कार्य के लिए हम कुछ सेंटेंस दे रहे हैं, जो आप लोग नोट कर लीजिए। SW वर्क है ये। राधा पात्र लिखती है। श्याम मथुरा में कंस से युद्ध करता है। लड़का सड़क पर नहीं टहलता है। कलुआ स्नान नहीं करता है। वह अपने कपड़े स्वयं नहीं धोता है। मेरा मित्र तुम्हें परेशान नहीं करता है। राजू घर पर किताब पढ़ता है। अध्यापक आजकल स्कूल नहीं जाते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 टेंस जो अफर्मेटिव और नेगेटिव दोनों मिक्स हमने दे दिया है। आप लोग इसको लिख लीजिए और सेंड कर दीजिए लिख करके। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक्स टू ऑल।